तो आज का सवाल बहुत दिलचस्प है। क्या शेयर बाजार, जो कभी तर्क और समझदारी का दूसरा नाम हुआ करते थे, अब धीरे धीरे क्या कहें, कम समझदार होते जा रहे हैं? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हाँ, यही आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या मार्केट, जिसे हम इकोनॉमी की हेल्थ का एक तरह से आईना मानते हैं, अब लॉजिक से ज्यादा इमोशंस और कह सकते हैं भीड़ के जुनून पर चल रहा है? ये सोचने वाली बात है ना। और देखिए, ये ख्याल को यूं ही नहीं आया है। ये कहना है क्लिफ एस्निस का। अब जो क्वांट इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा नाम है। उनका मानना है कि मार्केट्स के डीएनए में ही कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना रहा है। तो आज क्या गड़बड़ हो रही है, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट्स को असल में एक आइडियल दुनिया में काम कैसे करना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत ही फेमस थ्योरी आती है, द विजडम ऑफ क्राउड्स, यानी भीड़ की बुद्धिमत्ता। अच्छा, इस थ्योरी को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। वो मशहूर गेम शो याद है, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर? अरे जरूर याद होगा। तो उसमें दो बड़ी कमाल की लाइफलाइन थी। अब इन दोनों की तुलना देखिए, कितनी दिलचस्प है। एक तरफ थी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन। ये अक्सर काम नहीं आती थी। क्यों भला? क्योंकि दोस्त भी तो वही जानता है जो हम जानते हैं ज्यादातर। लेकिन दूसरी तरफ आस्क द ऑडियंस, अरे वाह, वो तो लगभग हर बार सही जवाब देती थी। एक अकेला एक्सपर्ट सैकड़ों लोगों की कलेक्टिव समझ के आगे कहीं नहीं टिक पाया। और पता है, यही तो है विजडम ऑफ क्राउड्स का जादू। थियोरी बड़ी सिंपल है। जब बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली, बिना एक दूसरे से पूछे, कोई अंदाजा लगाते हैं, तो किसी का अंदाजा थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का थोड़ा कम। ये गलतियां एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और जो एवरेज निकल कर आता है ना, वो सच के बहुत बहुत करीब होता है। बस यही वजह थी कि उस गेम शो में ऑडियंस हमेशा जीतती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, सबसे जरूरी चीज, वो है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ये भीड़ की बुद्धिमत्ता वाला फॉर्मूला तभी काम करता है जब हर कोई अपना अपना दिमाग लगाए। जैसे ही लोग एक दूसरे की नकल करने लगते हैं ना, बस पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। चलिए अब वापस आते हैं असल दुनिया में, मार्केट्स में। क्लिफ एस्निस का तर्क यही है कि आज के बाजारों से बस यही इंडिपेंडेंस, यही स्वतंत्रता गायब हो रही है। और जब ऐसा होता है ना, तो एक लॉजिकल, एक समझदार इन्वेस्टर होने की सजा मिलती है। जी हाँ, सजा। और वो इसके लिए सबूत भी देते हैं। दो बड़े उदाहरण। पहला, याद कीजिए 1999 का .com बबल। उस वक्त सस्ते और महंगे स्टॉक्स के बीच का जो गैप था, वो पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा था। और फिर सोचिए, 2019 में, कोविड के ठीक पहले, वो गैप 1999 के लेवल को भी पार कर गया। ये मार्केट्स के पागलपन के दो एकदम साफ साफ सिग्नल थे। और ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ पैसे खोने का नहीं है। एस्नेस एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जब मार्केट महीनों या सालों तक इलॉजिकल बना रहता है, तो उसे झेलना साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल होता है। सोचकर देखिए, 6 महीने में एक बड़ा नुकसान सहना फिर भी आसान है, लेकिन 3 साल तक लगातार गलत साबित होना, ये तो इंसान का कॉन्फिडेंस और पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है, भाई ऐसा हो क्यों रहा है? मार्केट इतने ज्यादा क्रेजी क्यों होते जा रहे हैं? क्लिफ एस्निस इसके पीछे कुछ बहुत ठोस वजहें बताते हैं। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। उनके हिसाब से इसके 2 मुख्य गुनेगार हैं। गुनेगार नंबर 1, इन्वेस्टर्स अब इंडिपेंडेंटली नहीं सोच रहे। और गुनेगार नंबर 2, पैसिव इन्वेस्टिंग, यानी इंडेक्स फंड्स का बढ़ता हुआ चलन। ये दोनों मिलकर मार्केट के काम करने का तरीका ही बदल रहे हैं। पहले गुनेगार को समझते हैं। देखिए, सोशल मीडिया 24/7 न्यूज का जमाना है। अब कोई भी इन्वेस्टर अकेला नहीं है। हम सब लगातार एक दूसरे के ओपिनियन से प्रभावित हो रहे हैं। इसका नतीजा, जो एक समझदार भीड़ थी, वो अब एक बिना सोचे समझे भागने वाले झुंड में बदल गई है। अब गलतियां एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर और भी बड़ी हो जाती हैं। अब आते हैं दूसरे गुनागार पर, पैसिव इन्वेस्टिंग। सोचिए, जब ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडेक्स फंड्स में जाने लगता है, तो क्या होता है? ये फंड्स तो बिना सोचे समझे बस साइज के हिसाब से स्टॉक खरीदते जाते हैं। तो वो लोग कहाँ गए जो असल में कंपनी की वैल्यू का एनालिसिस करते थे? उनकी संख्या कम हो रही है। तो सवाल यह है कि अगर सब लोग सिर्फ मार्केट को खरीद रहे हैं, तो फिर किसी स्टॉक की सही कीमत तय कौन कर रहा है? तो फिर इस नई दुनिया का, इस लेस एफिशिएंट मार्केट का एक इन्वेस्टर के लिए मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये एक दोधारी तलवार है।
एक तरफ तो अच्छा है, जब मार्केट ज्यादा गलतियां करेगा तो एक समझदार इन्वेस्टर के लिए मौके भी तो ज्यादा बनेंगे, राइट? लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मार्केट इतने लंबे समय तक गलत रह सकता है कि आपके सही साबित होने से पहले ही आपका पैसा और आपकी हिम्मत दोनों जवाब दे जाएं। मतलब मौके बड़े हैं, लेकिन उन मौकों को कैश करने का दर्द और रिस्क वो भी बहुत बड़ा है। और यहीं पर आकर हम इस आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। आज की दुनिया में जहां झुंड और मीम्स का राज है, जहां शोर ज्यादा है और सिग्नल कम, वहां एक शांत, डिसिप्लिन्ड और लॉजिकल इन्वेस्टर बने रहने की असल कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इन्वेस्टर को आज खुद से पूछने की जरूरत है।